क्रिप्टो करेंसीज को लेके आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज आखिर है ही क्या, ये चीज क्या है, इसकी जरूरत क्या है, आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, क्या गवर्नमेंट बैन तो नहीं कर देगी क्रिप्टो करेंसीज को। आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बट आपको इन सवालों के जवाब के लिए सिर्फ 5 कंसेप्ट समझने की जरूरत है। अगर आपको 5 कंसेप्ट समझ आ गए तो आपको क्रिप्टो करेंसीज का पूरा गेम समझ आ जाएगा। और उन 5 कंसेप्ट्स को समझने के लिए आपको 5 अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी वीडियो के अंदर आपको 5 कंसेप्ट समझ आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट। अब आप देखिए यहाँ पे मनी वर्सेस करेंसी। अभी तक आपकी जेब में जो नोट है, जो करेंसी है, उसे आप मनी मान रहे थे। आपकी जेब में जो 2000 रुपए का नोट है एग्जाम्पल के तौर पे, आप समझ रहे थे ये मनी है। बट मान लेते हैं कि अगर आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा, तो आपकी जेब में जो पैसा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बट मनी के अंदर डिफरेंस होता है, उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मनी के पास अपनी वैल्यू स्टोर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में गोल्ड कॉइन है और उस गोल्ड कॉइन की एक कीमत भी है, आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो करेंसी के थ्रू, बट आपको पता उसके अंदर एक वैल्यू है, गवर्नमेंट उसे बैन नहीं कर सकती और पूरे वर्ल्ड में वो चलेगा। करेंसी हो सकता है किसी कंट्री की किसी कंट्री में एक्सेप्टेबल ना हो, आपको पहले यूएसडी में कन्वर्ट कराना पड़े, फिर लेना पड़े, बड़े सारे लोचे। बट गोल्ड जैसी चीज़ या सिल्वर जैसी चीज़ या जिनके अंदर वैल्यू है, वो हर जगह चलती है। एंड इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि करेंसी में और मनी में डिफरेंस होता है, क्योंकि करेंसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बट मैनिपुलेट भी करती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। बट करेंसी जितनी चाहे उतनी छापी जा सकती है, और जो मनी है वो जितनी चाहे उतनी अपनी मर्जी से कोई गोल्ड कॉइन अपने घर में बैठ के नहीं छाप सकता। घर में बैठ के तो घर करेंसी भी नहीं छाप सकते, बट कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट करेंसी जितनी मर्जी चाहे प्रिंट कर ले, बट गोल्ड कॉइन्स कहाँ से लाएगी? उसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एंड अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो हम बढ़ते हैं अब सेकंड कंसेप्ट की तरफ, एंड दैट इज सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। करेंसी सेंट्रलाइज भी हो सकती है और डिसेंट्रलाइज भी हो सकती है, इसे समझिए। अभी समझाता हूं मैं आपको। आप जो रुपए यूज करते हैं वो हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो जितने चाहे उतने छाप सकती है, और जिससे आ जाता है इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती है। ये गवर्नमेंट के हाथ में सेंट्रलाइज्ड है। बट डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं करती है। एग्जाम्पल बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, और जितने चाहे उतने बिटकॉइन नहीं छप सकते, नहीं बन सकते। उसकी एक लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड सप्लाई है। तो क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है तो उसके अंदर भी एक वैल्यू स्टोर्ड होती है, ऐसा लोग कहते हैं। अब क्योंकि वैल्यू स्टोर्ड है और वो लिमिटेड है, तो पीपल से इट जस्ट एक्ट्स एज अ गोल्ड। गोल्ड भी लिमिटेड है एंड बिटकॉइन भी लिमिटेड है। तो आने वाले टाइम में लोग कहते हैं कि बिटकॉइन के पैसे बढ़ेंगे। अब क्योंकि कोई गवर्नमेंट उसे मैनिपुलेट नहीं कर रही, कोई उसमें रेगुलेशंस नहीं है, तो यहां पे फर्क क्या है, मैं आपको एक बहुत बड़ा फर्क बताता हूं। जस्ट गूगल अबाउट चाइना। चाइना ने एक बार अपनी करेंसी को ही गिरा दिया था। अपनी करेंसी को गिरा दिया तो आपको लग रहा होगा उनकी कंट्री पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा, बट जो करेंसीज होती हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो उन्होंने गिराया अपनी करेंसी को और इफेक्ट पड़ गया यूएस के ऊपर, यूएस की स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट आ गया। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर देती है तो पूरे वर्ल्ड को उससे खतरा है। इसीलिए कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। डिसेंट्रलाइज करेंसी का जन्म हुआ, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कई सारी छोटी करेंसीज हैं जिन्हें लोग रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल डॉज कॉइन। अब अगर छोटा कॉइन है, अब डॉज कॉइन भी छोटा नहीं रहा, बट कोई बड़ा प्लेयर आ जाए, बिग बुल आ जाए, तो उसके अंदर क्या कर सकता है? ऐसे एलॉन मस्क ने क्या किया, जब चाहे बढ़ा दिया, जब चाहे गिरा दिया। क्योंकि मार्केट का साइज अभी बहुत छोटा है। जब ये मार्केट का साइज बढ़ेगा, एग्जाम्पल आज की डेट में स्टॉक मार्केट का साइज बहुत बड़ा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के सामने, तो कोई अगर आके मान लो 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ भी डालेगा तो पूरी मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हाँ, एक स्टॉक को तो यहां पे भी मैनिपुलेशन हो सकता है। तो स्टॉक वर्सेस
क्रिप्टो के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। विल श्योरली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन स्टॉक्स वर्सेस क्रिप्टो। तो क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है, हम आपको बताएंगे। बट आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, आपको सेकंड कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा कि सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज में क्या फर्क है। अब तीसरा कंसेप्ट है फिएट करेंसी। अब फिएट का मतलब क्या है? अब लोग कहते हैं फिएट मतलब जी फेक, एंड जो हम रुपए यूज कर रहे हैं, जो डॉलर यूज कर रहे हैं, जो यूरो यूज करते हैं, जो येन यूज करते हैं, ये सब कुछ फिएट करेंसी के अंदर ही आता है। क्यों आता है? आज से कुछ साल पहले आप या कोई भी कंट्री उतना ही करेंसी प्रिंट कर सकती थी जितना उसके पास रिजर्व में गोल्ड है या एसेट्स है। अब आज की डेट में जो कंट्रीज नोट प्रिंट कर रही हैं उसके पीछे कोई भी एसेट्स नहीं है, दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट। जितने चाहे उतने प्रिंट कर लो। तो यू ऑलरेडी नो जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ, एंड ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी ही देश की इकॉनमी डुबा दी नोट प्रिंट करते हुए। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, फिएट करेंसी पीपल थिंक इट इज अ फेक करेंसी। इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी गोल्ड, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट्स। तो मेरा ये सजेशन है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, इट इज़ अबाउट कि आपके पास जो पैसा आता है ना उसे आप एसेट्स में कन्वर्ट कर लो, चाहे गोल्ड में कर लो, चाहे आप सिल्वर में कर लो, चाहे अगर आपको ज़्यादा पैसे आ जाएं आप एक लैंड लेके डाल दो। बट उससे फ़ायदा क्या होगा आपका कि आपका पैसे की वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होगी, इन्फ्लेशन से भी बचोगे, और भगवान ना करे कि जैसा और कंट्रीज़ के साथ हुआ वैसा हमारे इंडिया के साथ कभी भी हो। बट यस, बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट किए जा रहे हैं। कोरोना के बाद कितने नोट इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिंट किए आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। यूएस ने कितने किए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट प्रिंट करती जा रही है। अब यहाँ पे फोर्थ कंसेप्ट को समझते हैं, एंड दैट इज डिजिटल वर्सेस फिजिकल करेंसी। अब डिजिटल वर्सेस फिजिकल, आज से कुछ साल पहले लोगों को पेटीएम पे भरोसा नहीं था। लोगों को लगता था यार इसके अंदर पैसे डाल रहे हैं, पेटीएम भाग गई तो, क्योंकि डिजिटल है। लोगों को लगता था डिजिटल सिर्फ बैंक में हो सकता है, वो भी हमारे स्टेटमेंट में खाते में चढ़ा हुआ हमें दिखेगा तो हम मानेंगे कि पैसे हमारे अकाउंट में हैं, वरना लोगों को भरोसा है सिर्फ फिजिकल करेंसी पे। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक आदमी ने बहुत सालों से पैसे जोड़े अपने ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, और उसने जोड़ के कहाँ रखे? अपने घर की अलमारी में। बट उस आदमी को नहीं पता था कि उस अलमारी में चूहा घुस सकता है, और उस अलमारी में चूहा घुस गया और उसके पैसे उतर गया। अब आप सोचिए उस आदमी के ऊपर क्या बीती होगी। अब फिजिकल करेंसी होना, आपके हाथ में पैसे दिखते हैं भैया, 50,000 की गड्डी आपको दिखती है हाथ में, और 50,000 रुपये अकाउंट में तो सिर्फ फिगर्स हैं। बट वो 50,000 कोई छीन सकता है, खो सकते हैं, चूहा उतर सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट डिजिटली नाउ पीपल थिंक इट इज सेफ। पहले लोगों को नहीं लगता था, पहले लोगों को डिजिटल पे भरोसा नहीं था। बट क्रिप्टो करेंसीज आर टोटली बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये टोटली डिजिटल है, वो कहीं आपके हाथ में नहीं आएगी। बिटकॉइन का कॉइन आपने बहुत बार देखा होगा, बट वो आपके हाथ में कभी नहीं मिलेगा। इट इज डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। तो डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसीज की क्यों जरूरत है आपको समझ आ रहा है। अब अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के एजुकेशन पार्टनर हैं CoinDCX Go, जिनके प्लेटफॉर्म पे जाके आप सिर्फ 10 रुपये से भी बिटकॉइन खरीद सकते हो। आप बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड कर सकते हो, एंड आपका जो फंड इसमें रहता है वो सिक्योर्ड रहता है, वो इंश्योर्ड रहता है। तो आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लेंगे, आप CoinDCX पे जा सकते हो और बहुत इजीली क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हो। अब फाइनली हम बात करेंगे फिफ्थ कंसेप्ट की, जिस कंसेप्ट के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड है, एंड दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वेल, काफ़ी सारे लोग कहते हैं हम क्रिप्टो करेंसीज पे तो जी उतना ट्रस्ट नहीं करते, बट हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। एंड दिस इज अ सेम स्टेटमेंट फ्रॉम RBI गवर्नर। उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसीज इज समथिंग दैट वी शुड अडॉप्ट, हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए, एंड दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, सिंपल सी चीज़ है जिसे हम बोलते हैं लेजर। लेजर का मतलब होता है खाता मेंटेन करना। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसे हम मेंटेन करते हैं। अब जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, अभी आपका बैंक मेंटेन कर रहा है तो सारे रिकॉर्ड बैंक के पास है। पर आपने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी, आपको पता लगा अगर बैंक के अंदर SBI का आपने केस देखा था, उसमें
अगर लेजर से एंट्री हट गई तो फिर उसके लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, कितनी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, बाद में जाके पता लगेगा कि अगर कोई फ्रॉड हुआ तो। एंड बैंक्स के अंदर आपने देखा कि कई बैंक्स के साथ ऐसा हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि भैया आप कोई भी एंट्री मिटा नहीं सकते। यहाँ पे क्या है कि पीपल हैव देयर ओन कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे माइनर्स भी होते हैं, माइनिंग मशीन्स भी होती हैं, उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पे हर स्टेज पे जाके वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो रही है, और अगर बीच में कहीं पर भी कोई एरर आ गया तो वो आगे वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। तो क्योंकि आपका जो लेजर है, खाता है, वो बहुत सारे स्टेप्स में मेंटेन्ड है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है कि जो लेजर है उसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, फिगर्स को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एवरी ट्रांजैक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड। एंड ये टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी बहुत रिसर्च चल रही है। अभी ये कंपैरेटिवली वेरी न्यू टेक्नोलॉजी है, एंड इसीलिए जो क्रिप्टो करेंसी की पूरी मार्केट है, इट इज़ एन इमर्जिंग मार्केट, इट इज़ ए न्यू मार्केट। तो अभी इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा लोग कह सकते हैं कि बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हाईली वॉलेटाइल मार्केट है ये, क्योंकि मार्केट का साइज़ भी बहुत छोटा है। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्राइस को बढ़ा देते हैं, गिरा देते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, एंड ऐसा लोगों ने जनरली देखा भी है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अंदर ऐसा होता है। .com बबल का आप सबने नाम सुना है। जब इंटरनेट आया था तो क्या हुआ था, एंड आज इंटरनेट को हर आदमी यूज़ कर रहा है। तो कोई टेक्नोलॉजी जब नहीं होती है तो उसके यूज़र्स भी लिमिटेड होते हैं, एंड ट्रस्ट गेन करने में टेक्स टाइम। बट एज द थिंग्स गोज वेल, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फ्यूचर के अंदर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज अकॉर्डिंग टू यू? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली CoinDCX Go की एप्लीकेशन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे जितने भी लोग इन 5 कंसेप्ट्स के बारे में समझना चाहते हैं जो आज आपने समझे हैं, तो वो भी समझ पाएँ। एंड चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि आप आने वाली एक भी वीडियो मिस ना करें। फेसबुक पे देख रहे हैं आप, हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।